अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे आपको टाइटल से शो होगा, ऐसा कंट्री जिसका वीज़ा रेशियो 99 है। ठीक है, ये हकीकत है कि यूरोप के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, शेंगन जोन में भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा रेशियो अच्छा है। 99% भी वीज़ा लग रहे हैं उनके। अब वो साल पे डिपेंड करता है किसके अंदर है। तो उसके अंदर आज जो हमारा कंट्री है वो है एस्टोनिया। एस्टोनिया के बारे में हमारा कंट्री मतलब जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब आज जो हमारी वीडियो है उसका बनाने का मकसद ये है कि आज हम 3 वीज़ा को कवर करेंगे, जिसके अंदर एक आ जाता है शॉर्ट टर्म वीज़ा, एक आ जाता है डी वीज़ा, ठीक हो गया, और एक डेफिनेटली वर्क वीज़ा आ जाता है। ठीक है, आज के जो हमारे मेजर क्वेश्चंस हैं वो हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म वीज़ा एंड डी वीज़ा। अब मैं आपको बताता चलूँ मैंने क्यों कहा है कि इसमें 3 वीज़ाज आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर ये है कि शॉर्ट टर्म वीज़ा, कुछ लोग ऐसे हैं, अगर मैं 100% लोगों को कन्वर्ट करूं, मैं कहूँ 30% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, आगे कनाडा अमेरिका वगैरह मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे जो अच्छा वीज़ा वो एस्टोनिया के अंदर जाके वो टूरिज्म करें और अपना एक पासपोर्ट पे मतलब स्टैंप लगवा ले और पासपोर्ट की वर्थ बढ़ाना चाहते हैं, वो एस्टोनिया को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है डी वीज़ा। डी वीज़ा में ये कैटेगरी आ जाती है हमारे पास वर्क परमिट, वर्क वीज़ा आ जाता है। काफ़ी लोग होते हैं जो अपनी फैमिलीज़ के पास जाना रीयूनियन करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए ये वीज़ा आ जाता है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। अब शॉर्ट टर्म वीज़ा और इसमें जो मेजर डिफरेंस ये है कि ये शॉर्ट टर्म वीज़ा 90 डेज़ का होता है। ठीक है, और जो होता है डी वीज़ा, ठीक है, ये होता है 1 ईयर का होता है ऑलमोस्ट तक। ठीक है, इसके अंदर ये एक्सटेंडेबल होता है। और सेकंड इनमें जो डिफरेंस ये होता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, आपने वापस एग्जिट करना ही है एस्टोनिया। ठीक है, उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास डी वीज़ा, इसके अंदर आप रेजिडेंट पर रेजिडेंसी भी अप्लाई करवा सकते हैं अपनी। ठीक है, और इसके बाद आप बाद में यहाँ एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको इन 2 वीज़ा के अंदर करवा दिया। अब ये लोग तो डायरेक्टली वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, मैं जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। इन लोगों के लिए डी वीज़ा में जो वर्क वीज़ा वाले आ जाते हैं, उन्होंने पहले जॉब वगैरह ढूंढनी है। एस्टोनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज भी रहती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मेजरली जर्मनी वगैरह इन कंट्रीज़ के अंदर मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, और फ्रांस के अंदर अच्छी इकोनॉमी में मूव कर जाते हैं और अब यहाँ जा सकते हैं। अब वीज़ा कॉस्ट की बात करते हैं, मैं वीज़ा कॉस्ट आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ की जो वीज़ा कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट, जो सिंपल वीज़ा है, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा मैंने आपको बताया, जो लोग विजिट ही खाली करना चाह रहे हैं उनके लिए ये 80 यूरोज इसकी फ़ीस है, एम्बेसी फीस। ठीक है, बाकी वो लोग जो लॉन्ग लॉन्ग स्टे करना चाह रहे होते हैं, जो डी वीज़ा मैंने आपको बताया जिसमें वर्क वीज़ा भी आ जाता है, स्टडी वीज़ा भी आ जाता है, और अब फैमिली वाला वीज़ा भी आ जाता है, रीयूनियन वाला, उसकी फ़ीस है 100 यूरो। ठीक है, ये बात तो होगी आपको क्लियर। सेकंड क्वेश्चन भी, और उसमें मिनिमम वेजेस क्या होती है, तो यहाँ मिनिमम वेजेस 1000 यूरो तक आप ऑलमोस्ट कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्किल जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं, स्किल जॉब आपको पाकिस्तान से मिल गई है, तो आपने कहीं लिंक्डइन पे चेस कर लिया ही नहीं, या पर काफ़ी सारी वेबसाइट है यूरो पास सीवी बना के, जो कि वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, कि जॉब्स वगैरह कैसे अप्लाई करनी है, सीवी कैसे बनानी है। अगर आपको मिल गई है, अगर तो आपको जॉब मिल गया, फिर आप डी वीज़ा अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसकी फ़ीस आपको मैंने बता दी 100 यूरोज़ है। अगर आपके पास नहीं है, आप सिर्फ विजिट करना चाह रहे हैं, आपका पर्पज़ विजिट करना है, तो आप शॉर्ट टर्म अप्लाई करेंगे जिसकी फ़ीस 80 यूरोज़ है। ठीक है, अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, डी वीज़ा के लिए, वो दोनों डॉक्यूमेंट सेम है। ठीक है, पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसमें सिर्फ आपको वर्क परमिट चाहिए होगा, इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं। ठीक है, विजिट पे जा रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा डॉक्यूमेंट्स का है, देन हम देखेंगे स्टेप अप्लाई करने के स्टेप कैसे हैं, और सबसे जो आज इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारी वो ये है कि रिजेक्शन रीज़न। पहले हम रिजेक्शन रीजन वगैरह डिस्कस नहीं करते इतना। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा हमने एनालाइज किया कि ज़्यादा जो 1% 2% वीज़ा रिजेक्शन हो रही है उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह भी आपके साथ डिस्कस करना। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर। इसके अंदर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वो है वैलिड पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म। अब मेन लोगों का ये होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म हम कहाँ से डाउनलोड करें, जिन्होंने ट्रैवल करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे जाना है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मैं इसका लिंक आपको मतलब अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा। अब इसमें 13 पेजेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हर पेज पे आपसे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, आपकी जो भी जीमेल है ना, फॉर एग्जांपल जो भी है, मैं अपनी यहाँ कोई लिख देता हूँ। ठीक है, आपने पुट कर देनी है, पहला पेज आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आपने सारी अपनी डिटेल्स डालते रहना। ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे होंगी वो आपसे एक एक चीज़ पूछेगा, कंट्री ऑफ बर्थ जो भी है, आपने सारी डिटेल्स वगैरह को कवर अप करना है।
सिंपल डिटेल आपसे मांगेगा, कोई बड़ी डिटेल नहीं है। अगर आपको कोई समझ ना आए आप हम इंस्टा पे कहीं भी कॉन्टैक्ट करके हमसे डिटेल वगैरह मांग सकते हैं, ठीक है, एस्टोनिया के वीज़ा के बारे में। और हम आपको डिटेल वाइज बता देंगे कि स्टेप में वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। वरना अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ आता, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि वो एग्जैक्टली आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे इंसर्ट योर फैमिली नेम, रिटर्न इन योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपको सारी डिटेल यहाँ से आ जाएगी। अब ये तो हो गया हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हमारे 2 पासपोर्ट साइज़ चाहिए, फ़ोटो चाहिए, ठीक है, जो आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ शेंगन मेडिकल इंश्योरेंस हो। ये दोनों वीज़ा के लिए आपको 30 यूरो कवर अप करना चाहिए। इसका कवर लेटर और कवर लेटर में आपने मतलब आपका जो ये वर्क के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टूरिज़्म के लिए अंदर इसके अंदर आपने सारा एक्सप्लेन करना है कि मैं कौन कौन सी जगह, पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म आपने करना है, किन किन जगह पे विज़िट करूँगा, किस किस दिन कहाँ विज़िट करूँगा, टोटल आपने ओवरऑल इसमें डिटेल वगैरह लिख देनी है। कोई आपने सारी चीज़ें आपने कर लेनी। अगर आपसे खुद नहीं बनता तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन में आप लॉन्ग पे आप जा रहे हैं तो आपका कोई फैमिली मेम्बर रहता है लॉन्ग टर्म वीज़ा पे, या आपके होटल वगैरह, होटल रिजर्वेशन करवा सकते हैं, हॉस्टल रिजर्वेशन करवा सकते हैं लॉन्ग टर्म पे, जो प्रेफरेबल होगी हॉस्टल रिजर्वेशन या कोई फैमिली मेम्बर। वरना अगर आप शॉर्ट टर्म पे जा रहे हैं तो आप होटल रिजर्वेशन आप कहीं से भी होटल रिजर्वेशन करके किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं उन पे जाके होटल रिजर्वेशन। सिविल स्टेटस में आपका आ जाता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो एमआरसी लगेगा, वरना आपका एफआरसी, जो कि आपको पाकिस्तान इंडिया कहीं से भी आपको खिदमत सेंटर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कवर लेटर में आप जितने दिन आप टूरिज़्म लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको, ठीक है, चाहिए होगी 1 मंथ की आप रखें, क्योंकि 1 मंथ बाद आपको सैलरी इशू होगी, तो उसके बाद आप अपना कवर अप कर सकते हैं। अगर ठीक है, उसके लिए आपको तो इस मतलब ऑलमोस्ट 3000 यूरो की चाहिए होगी वर्क परमिट के लिए, या 2000। अगर आप जा रहे हैं टूरिज्म के पर्पज़ से तो आपका 90 डेज़ का वीज़ा होगा। आपने कवर लेटर में जितने दिन लिखे होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कवर लेटर में लिखा मैंने 15 दिन वहाँ रहना है, तो मैं 100 यूरो को मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से। जितने दिन आपने कवर लेटर में लिखे होंगे पर डे, जैसे बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि पर डे आपको 100 यूरो चाहिए, जितने यूरो आप, जितना भी आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट में इशू किया होगा, मैंने 10 दिन रहना, 15 दिन रहना, उस हिसाब से आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जितने अमाउंट बनेगी आपके बैंक स्टेटमेंट में, बैंक में उतने पैसे होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी होगी। बायोमेट्रिक आपने करवा लेनी है, ठीक है, एम्बेसी वगैरह से। अगर किसी कंट्री के अंदर आप हैं, नेपाल वगैरह या कहीं भी, अगर जहाँ इसकी एम्बेसी नहीं है तो कोई और शेंगन कंट्री की एम्बेसी इसको डील कर रही होगी, वो अपने गूगल से देख लेना। आगे जब नेक्स्ट पे आ जाते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। दिस स्टेप फॉर अप्लाइंग, सबसे पहले जो आपका काउंसलेट है, ठीक है, जो या एम्बेसी आपके मतलब पाकिस्तान इंडिया जहाँ भी है, आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है ऑनलाइन, ठीक है। आपने वेबसाइट पे जाके, गूगल पे जाके इनकी एम्बेसी में जाके अपॉइंटमेंट बुक कर लेने। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दी है कौन सा है, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने ये फिलअप करके इसको डाउनलोड करके इस पर सिग्नेचर वगैरह जो भी है सारी डिटेल आपने डाल देनी। पे योर फीस बता दी है। शॉर्ट टर्म के लिए 80 यूरोज़ है, अगर वर्क वगैरह पे जा रहे हैं तो 100 यूरो आपकी फ़ीस है। सबमिट डॉक्यूमेंट्स कर देने आपने सारे। डिटेल को बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये सारे इसके अंदर आ जाएगा सबमिट डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। जो सारे डॉक्यूमेंट आपने ये सबमिट करने हैं, मेक श्योर योर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इन एस्टोनियन या इंग्लिश। दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश या एस्टोनियन लैंग्वेज में होने चाहिए, ये नहीं कि उर्दू या हिंदी में आपने बना दिए हैं, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऊपर सारे बताए हूँ, ये वाले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे सबमिट कर देने हैं। तो उसके बाद रिस्पॉन्स का वेट करना है, ठीक है। मेल आएगी जो आपने ईमेल लिखी होगी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, या एसएमएस आएगा जो आपने नंबर मेंशन किया होगा, ठीक है। आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वीज़ा रिजेक्शन, ठीक है। वीज़ा रिजेक्शन जो कि कोई बताता नहीं है आपको मेनली, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि आज की वीडियो में, हम भी पहले नहीं बताते थे लेकिन आज आपको बता सकें, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो अब मेन रीज़न रह गई है जो हम अब डिस्कस करेंगे कि एस्टोनिया का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि इफ़ यू हैव अ पास्ट, ठीक है, अगर आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका अगर कोई होगा तो आपका वो वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन जितनी आपने अटैच करनी है, टिकट रिजर्वेशन या ये चीज़ें, वो सारी जेन्युइन अटैच करनी है। इसकी वजह से भी आपका हो सकता है। अगर डैमेज पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट डैमेज है तो आप रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी डेट भी कम रहेगी है तो वो बेहतर यही होगा कि अगर डैमेज है तो आप उसको रिन्यू करवा लें, ठीक है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होंगे, फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है। तो ये ना हो कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो आपके पास और मिसिंग हो, तो वो तब भी आपका हो सकता है, या जिस टाइम आपका इंटरव्यू वगैरह या जब जो चीज़ें भी होंगी वो आप पे डिपेंड करता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वीज़ा पे, ठीक है। इफ़ यू डोंट अटेंड योर वीज़ा अपॉइंटमेंट ऑन टाइम, ठीक है, अगर आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी अगर आपने वो भी
टाइम लेट कर दिया, नहीं गए, तो तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और रिटर्न टिकट, ये दोनों चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है हर टाइम, ठीक है, जब भी आप ट्रैवल करेंगे या जब भी आप जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि वो आपको किसी स्टेज पे भी इस चीज़ के प्रूफ मांग सकते हैं, ठीक है। और अगर जो आपका, ठीक है, जो आपने कवर लेटर के अंदर लिखा होगा ना कि मैं आपका पर्पस क्या है विजिट करने का, आपने इंटरव्यू के टाइम पे वही बताना है, ठीक है। अगर आपकी कोई चेंजिंग या कोई चीज़ भी होगी तो आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाएगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करना है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके लिए और ज़्यादा कंट्रीज़ भी लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता है। थैंक यू सो मच।